एटमी प्रोग्राम का खात्मा होता है तो फिर 3 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उस पे मैं अगर पूछना चाहूंगा कि टुकड़े तो पहले ही ऑलमोस्ट आप करके बैठे हैं, क्योंकि आप अगर टुकड़े ना होते तो आप पेशावर में क्यों बैठे हैं? दोस्तों, जब से इमरान खान ने पाकिस्तान के 3 टुकड़ों वाले बात कही है, तब से वहाँ हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लोग इतना ज़्यादा सड़कों पे निकल आए हैं कि वहाँ पे पेट्रोल पंप तक तोड़े जा रहे हैं। मीडिया परेशान हो चुका है क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में हालात ये हो चुके हैं कि लोग सोच रहे हैं कि अब कैसे किया जाए। बार बार वहाँ की जो मीडिया हाउस है, वहाँ बैठे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इंडिया ने रशिया से इतना सस्ता पेट्रोल लेके अरबों डॉलर बचा लिए और एक हम है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं, आइए वीडियो एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आम आदमी से आप पूछे ना, आम लड़के लड़की से, मोदी के बारे में क्या ख्याल है, वो सल्यूट करते हैं, पढ़े लिखे लोग। जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फौरन क्या कह दिया कि जी ये बड़ी सीट पे छोटा आदमी बैठा हुआ है। ये बात है करने वाली? ये आदमी जो ना, ये इमरान खान, इनके मुंह में जो बात आती है इमरान खान मेरे ख्याल से अब अपनी जो सियासत है ना, उसके वो जो इख्तिताम है उसकी तरफ इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की बाकायदा तौर पे तैयारी की जा रही है। इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है और बड़ा दुख होता है कि इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान के टूटने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुकामी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए जो वो बयानात देते हैं, वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि जनाब नून लीग और पीपी दोनों एक ऐसे घराने हैं जो पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर काबिज हैं, जो चोर हैं, डाकू हैं और ख़ुद बाकायदा तौर पर मैनेज करके जो है वो नीचे तक, प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर मुकदमात हैं, अदालतों से कन्विक्टेड होने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब कायद हैं, उनके ऊपर मुकदमात, जरदारी साहब उनके ऊपर मुकदमात, उनकी बहन आसफा के ऊपर, मुराद अली शाह के ऊपर, कैबिनेट आधी से ज्यादा कैबिनेट के ऊपर है सर। तो मनसूबा अपने मुंह से उगल बैठे हैं। उसके बाद हालत ये है कि जनाब वो भाई साहब जेड़े ना उन्होंने थां नहीं लभ रही कि कितने जान, क्योंकि उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं जिनको मैं इमरानडूज कहता हूँ, वो भी फिलहाल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कुछ लोग तो ट्विटर के ऊपर कह रहे जी पूरा क्लिप देखो, 7-8 सेकंड का क्लिप ना देखो, पूरा क्लिप देख लो, 1 मिनट 49 सेकंड का क्लिप है। खान साहब, उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है और बड़ा दुख होता है कि एक पाकिस्तानी साबिक वजीर आज़म अपना इक़्तिदार खो जाने के गुस्से में, इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान के टूटने की बातें कर रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है और सीधी वार्निंग दी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आप लोगों ने सही फैसले ना किए तो, और सही वक्त पे फैसले ना किए, मतलब ये कि मेरी मर्जी से अभी इलेक्शन कराओ, और अगर आपने सही फैसले ना किए और सही काम ना किया तो मुल्क टूट सकता है, मुल्क की बाल्कनाइजेशन हो सकती है। अब आप इमेजिन करें कि वो तो फिर मेजर गौरव आर्या जो बात करते थे कि भाई जो है इमरान खान हमारे लिए काम कर रहा है, तो इट सीम्स दैट इज एब्सोल्युटली राइट पॉइंट कि इमरान खान तो जो है वो भारत के लिए काम कर रहे हैं, कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सारी ऐसे लग रहा है जैसे कोई इख्तलाफात ख़त्म करें, कौन अच्छा है कौन बुरा है, दिस इज़ नो डिस्कशन एट ऑल। सब गंदे हैं, सब अच्छे हैं। मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को अच्छा बनाना है, हमने दुनिया में अपने आप को रेलेवेंट बनाना है। अगर नहीं बनाया हमने अपने आप को रेलेवेंट, यकीन करें कि हिस्ट्री आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको इस तरह मीर जाफर और मीर सादिक के नाम लेते हैं ना, क्यों लेते हैं भाई? उन्होंने उस वक्त गलत काम कर रहे थे ना, जिस वक्त ये था उस वक्त तो किसी भाई, इस वक्त खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूँ कि बैठ जाओ, सारे इख्तलाफात को, कौन क्या है, कौन किस चीज़ में क्या पहनता है, क्या खाता है, वफा करो, सब बैठ के इसका सोल्यूशन निकालो। हम ही को निकालना है, कोई बाहर से आके सोल्यूशन निकाल, बाहर वाले हमें लड़वाएंगे। आपने पाकिस्तान की फेडरेशन को आप डिनाई कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में अपने घर में बनी गला में क्यों बैठे हैं? आपने पेशावर में जाके पॉलिटिकल असाइलम क्यों ले रखा है? आपने जब अब धरना देने का ट्राई किया तो वहां पे आपने जाके सूबा सरहद की उसके सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, आपने पब्लिक फंडिंग को इस्तेमाल किया। आज भी आप सांगला हिल गए हैं तो आप हेलीकॉप्टर पे गए हैं। तो मेरा मकसद है, आप तो पहले ही पाकिस्तान की फेडरेशन को डिनाई कर रहे हैं मुसलसल, जिस दिन आप यहां से निकले हैं। उसके बाद खान साहब ने फरमाया अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत ना दी, हमें अगर डी चौक पर पहुंचने ना दिया, और बार बार कहते हैं हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का, लेकिन दूसरी साइड पे खुद ही अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास गने भी मौजूद थे।
ऐसा है, ऐसा इस बंदे के पास ऐसा हुनर है कि सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट भी एक मजाक बन चुका है। या अफरीदी साहब ने आज कुछ और कहा, 3 दिन पहले फैसला कुछ और आया। तो उसके बाद में इनके एक और राइट हैंड जो कि इस वक्त कार्नर इनको दे रहे हैं मेरी नजर में, शेख रशीद साहब ने फरमाया कि बाप का बाप जब तब्दील हुआ था तो उसी वक्त हमें पता चल गया था। फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने बॉस का नाम लिया, उन्होंने कहा मैं बॉस से बात करूंगा। तो मुसलसल एक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को इतना जलीलो ख्वार किया जा रहा है कि आप सोच नहीं रखते। मैं समझता हूं यहाँ तो इनके पास कोई बहुत बड़े सीक्रेट हैं, जो मेरा मकसद जिनकी वजह से लोग एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है वो ब्लैकमेल हो रहा है। फिर उसके बाद मैं कहता हूं जो सबसे बड़ा जुल्म किया वजीर आला सरहद है, उन्होंने कहा है कि मैं सुबह सरहद की फोर्स लेकर आऊंगा। तो फेडरेशन को तो आप डिनाई कर चुके हैं, टुकड़े तो आप कर चुके हैं। 3 टुकड़े की तो आज बात कर रहे हैं, टुकड़े तो हो गए। जब एक सूबा दूसरे सूबे पे अटैक करना चाहता है तो फेडरेशन तो खत्म हो चुकी है। वो बंदा वहां भी नहीं रुका, उसने कहा हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा, हम अफगानिस्तान के चले जाएंगे। फेडरेशन तो खत्म कर दी। और हमारा काम क्या है? जाओ जी, इमरान खान है, ताहिर मलिक है, अपना शहबाज शरीफ है, IMF के पास जाओ, पाँव पड़ो जाके एक बिल कि खुदा ना खास्ता एक साजिश के तहत मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है। मलिक साहब आप इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, आप मुल्क खुदा ना खास्ता अल्लाह मेरे मुंह में खाक डिफ़ॉल्ट हो जाता है टोटल, उसके बाद क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखें भट्टी साहब, एक बिल्कुल 2-2-4 वाली बात है। फौज जो है, फौज का काम मुल्क को दिफा करना है, वो पैसे नहीं बनाती। मेरा कहने का मतलब है कि वो फैक्ट्री नहीं है। तो वो जो फौज होती है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी की एक्सटेंशन है। अंदर के जो हालात आप फौज बनाते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो फ़ौज को क्या चाहिए? फ़ौज को ज़िंदा रहने के लिए तरहाएँ चाहिए, असला चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। तो मतलब ये है कि जिस तरह आप यहाँ कहें कि यार यहाँ पे अगर तुम बिजली का बिल नहीं दोगे तो अंधेरे हो जाएंगे, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मैं बाहर जाके शोर डाल दूँ, और जी हमारा चीफ देखो मायूसी फैला रहा है, कहता प्रोग्राम बंद हो जाएगा। भाई अगर यहाँ बिजली का बिल नहीं दोगे तो प्रोग्राम बंद ही होगा ना। तो आपको एक छोटी सी थोड़ी सी लंबी सी बात हो जाएगी। मैं रूस का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है 80s का, काजी साहब आप भी उस समझते हैं, रेगन ने क्या किया था? स्टार वार से उसने सोवियत यूनियन का अपना बजट बढ़ा दिया, डिफेंस का सोवियत यूनियन को भी बढ़ाना पड़ा। जब उनको पैसे ज़्यादा लगाने पड़े, इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकी, सोवियत यूनियन टूट गया। यही बात इमरान खान कर रहा है कि आप ऐसे फैसले करें, एस्टेब्लिशमेंट आप इसको सीरियस लें, ऐसे फैसले करें पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए। यानी आप हमें रूबल में अदायगी उन्होंने अपनी इकॉनमी बचाई है। पूछे किस तरह? आज रूबल हो गया 60 रुपए का, इंडिया को $30 बच गए, उनके रूबल आ गया। बेसिकली ये अक्लमंद जो मुल्क यानी जो उसका माशी मासरा करने की कोशिश की गई, गिरावट की जा रही थी ना, वो खत्म हो गई, उसने खत्म कर 120-110 का बैरल है, वो मिलता है इंडिया को 80 रुपए का। मैं इंडिया का आपको डाटा देता हूँ। इंडिया ले रहा है 80 रुपए की चीज़, ये पाकिस्तान है ये ले रहे हैं 120 रुपए की चीज़। इंडिया ने क्या किया? फरवरी में जो उन्होंने पेट्रोल लिया रूस से, वो 34 मिलियन बैरल लिया। 34 मिलियन बैरल। मार्च में 3 मिलियन लिया है। $30 कम। आप पैसा गिन ले कितना उन्होंने बचाया। अप्रैल में उन्होंने 7.2 मिलियन लिया है। मई में उन्होंने बैरल 24 मई में 24 मिलियन बैरल लिया। मगर एक चीज़ बतानी बड़ी जरूरी है कि रूस को क्या तकलीफ है, रूस को कितनी मोहब्बत है इंडिया से? नहीं, रूस की प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तानी हरकत हो गई थी, उनका जो रूबल था ना रुल गया था। $1 में 160 रूबल थे। उन्होंने कहा जनाब हमसे सस्ता पेट्रोल हो, मगर हम डॉलर में नहीं देंगे, रूबल में देंगे।